9th chapter 4th verse. Maya tatam idam sarvam jagat avyaktamurtina matsthani sarvabhutani न चा अहम तेषु अवस्थितः तेषु अवस्थितः। 4th, 5th और 6th 3 श्लोक कर रहे हैं हम। लेट्स सी। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो 2 श्लोक हैं, बेसिकली यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। फर्स्ट लाइन डिस्कस करना चाहता हूँ कि सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। चलो, प्रभुपाद मोस्टली उसी पे कमेंट कर रहे हैं इस पॉपट में। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अचिंत्य मतलब जो मनुष्य के दिमाग से परे है। इसका मतलब नहीं कि पूरी तरह नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। शिवम आ जाओ शिवम थोड़ा सा। तो हम लोग समझ सकते हैं बट पूरी तरह नहीं समझ सकते। अचिंत्य मतलब ये होता है। अगर आप कहो अचिंत्य मतलब है कुछ भी नहीं समझ सकते, जैसे मायावादियों की ट्रांसलेशन है, तो वो कहना गलत होगा। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं समझ सकते भगवान के बारे में, तो वेदों में तो भगवान की अनंत गुणगान किए गए हैं। फिर वो क्या है? फिर तो सारे वेद रिडंडेंट हो गए ना, बेकार हो गए सारे वेद, सारे गुणगान ही बेकार हो गया। परमात्मा के बारे में जो इतनी चर्चा है, फिर क्या हो रही है? हर चर्चा में यही बोल रहे हैं कि परमात्मा को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। ये तो नॉनसेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है ये लॉजिकल है। समझ सकते हैं, पूरी तरह नहीं समझ सकते। कितना समझ सकते हैं? अपने अधिकार के अकॉर्डिंग। इसलिए वेदों में अधिकार का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। तो आप कितना समझ सकते हो, आप कितना समझ सकते हो, आप कितना समझ सकते हो? वेल, आपकी जितनी लिमिट है उतना समझोगे। क्लास में भी ऐसे ही होता है, अपने अधिकार के अकॉर्डिंग ही, इंटेलिजेंस के लेवल के अकॉर्डिंग ही लोग समझते हैं, पढ़ाते तो सेम ही है। इसलिए वेदों में मध्वा अधिकार का कॉन्सेप्ट लेके आए, और वो ज़रूरी था। क्योंकि मध्वाचार्य ने सबसे पहला पॉइंट इस श्लोक के पॉपट में रखा कि ठीक है, भगवान को आप पूरी तरह नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अचिंत्य का मतलब ये है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा, कितना समझ सकते हो? तो इसका आंसर कैसे करेंगे? 20%, 10%, 30%? कोई नंबर तो है नहीं। तो इसलिए मध्वाचार्य दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए अधिकार का, कि आपके जितना तप है, आपका जितना शुद्धता है, उसके हिसाब से आप उतना समझ पाओगे। जितना पात्र है उतना ही पानी भरेगा। 2 ml 2 ml, 5 ml 5 ml, 10 ml 10 ml। मगर पानी कहाँ से भर रहे हो? समुद्र से। मगर उतना ही भर सकते हो आप। अधिकार, मनुष्यों का अधिकार कम है, देवताओं का अधिकार उससे ऊपर है, ऋषि मुनियों का उससे ऊपर है, वो और समझते हैं। उसी ब्रह्मा जी तो और समझते हैं भगवान को। मगर इवन ब्रह्मा तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाएगा। इनफैक्ट वेदों में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान भी अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ सकते। नाउ दैट्स अ बिग थिंग। अपने आप को समझ, आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। इसका प्रूफ क्या है कि भगवान अभी अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ सकते? इसका प्रूफ क्या है? चलो ठीक है, हमारे गौड़े वैष्णव के लिए तो महाप्रभु जी का जाता प्रमाण है कि भगवान भी अपने आप को नहीं समझ सकते। तभी महाप्रभु का अवतार लेके आए थे अपने आप को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट, और क्या प्रूफ है? चलो, आप गौड़िया वैष्णव नहीं हो तो क्या प्रूफ है? उसका एक सिंपल प्रूफ है। भगवान ने सारे प्रमाण इस संसार में ही दिए हुए, आपके सामने है सब कुछ, बस आपको देखना है। भगवान ने कुछ चीज़ छुपा के नहीं रखी।
मगर कोई चीज़ छुपी हुई है, सीक्रेट है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है कि वो सीक्रेट है, हमें दिखाई नहीं दे रही। कुछ चीज़ रेली में छुपा के भी रखी है, ऐसी बात नहीं है, बट वो हमारे एंगल से इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है इसलिए छुपी हुई है। सो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, भगवान क्या था? हाँ, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण ये है, प्रमाण हम खुद हैं। आप अपने को समझ सकते हो पूरी तरह? आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ पाएगा, ये तो डेफिनेट है, 100%। आपके सबसे क्लोज आदमी भी आपको पूरी तरह नहीं समझ सकता, नहीं ना? आपकी मदर भी नहीं समझ सकती आपको पूरी तरह, जिसने जन्म दिया है। तो ऐसे ही भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता पूरी तरह, अगर काफ़ी तो जानते हैं हम, मगर हम भी अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तभी तो हम कहते हैं यार क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत गुस्सा आता है, पागल होते हैं, क्या हो रहा है ये। सो ऐसे ही भगवान भी है। दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, मया तदमिदं सर्वम, सर्वव्यापी हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, फिर भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। सो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कुछ कमी है, हमारे में कमी हम इसलिए नहीं समझ पाते, मगर भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके गुण उनके गुण बढ़ते ही रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मेत्यति ब्रह्मा, जो हमेशा इंक्रीज़ होते रहेंगे। उनका माधुर्य, उनका प्रेम, उनका सब कुछ बढ़ता रहेगा। इसलिए जब तक समझेंगे तब तक और बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं समझ पाते। सो दैट्स द होल थिंग। एनीवे, सो इसलिए कृष्णा यहाँ पर अपनी उस अचिंत्य शक्ति का एक पोर्शन बता रहे हैं। अचिंत्य शक्ति तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, भगवान क्या क्या कर सकते हैं। वो कहने ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में, मया ततम इदम सर्वम, मैं हर जगह हूँ। अब भगवान हर जगह है, इसको अब हर जगह कैसे हैं, दैट्स द होल क्वेश्चन। इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग आंसर दिए। सो कैसे जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जगत में मैं अव्यक्त रूप से हूँ। अव्यक्त मतलब क्या होता है? अव्यक्त मतलब मायावादी यहाँ पे कहते हैं निराकार, मगर निराकार नहीं है अव्यक्त। व्यक्त मतलब रूप, अव्यक्त मतलब निराकार। तो मगर हमारे आचार्यों ने कहा नॉनसेंस, अव्यक्त मतलब होता है जो दिखाई ना दे। जैसे भूत क्या है? अव्यक्त है, मगर कुछ चीज़ तो है ना, व्यक्त नहीं है। हिंदी में भी कहते हैं आप अपना आइडिया व्यक्त करो, अगर आपका आइडिया अव्यक्त है तो आपके अंदर तो है ना। सो मायावादियों ने ट्रांसलेशन गलत की है सारे शब्दों की। तो लोग कहेंगे, कल डिस्कशन हो रही थी कि मायावादियों ने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, डिक्शनरी में तो अव्यक्त का मतलब निराकार हुई है, तो आपने ऐसे क्यों कर दी, उन्होंने ऐसे क्यों कर दी, मतलब किसकी बात माने, उनकी ट्रांसलेशन सही है, आपकी सही है? तो इसका आंसर भगवान खुद ही दे रहे हैं, मूर्ति ना, मूर्ति मेरी अव्यक्त है, मेरा रूप अव्यक्त है। भगवान ने खुद ही आंसर दिया है, तो अब निराकार कैसे लाओगे यहाँ पर? क्लियर हो रहा है? भगवान खुद ही मायावाद का खंडन कर रहे हैं। अव्यक्त मूर्ति ना, मेरा रूप दिखाई नहीं देगा इस संसार में, मगर मैं हर जगह हूँ। सो इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? लिखे हाँ, इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है? हिंट देता हूँ। मायावादी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि भगवान निराकार रूप में हर जगह व्याप्त है, मगर भगवान ये नहीं कह रहे, ये कह नहीं रहे, कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर वो क्या कह रहे हैं? अपनी शक्तियों के रूप में हर एक जगह पे। गलत, आप हमें रटा हुआ आंसर। क्या कह रहे हैं? जो देखना चाहता है वो ही देख पाएगा हर जगह। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैंने आपको आंसर बता चुका हूँ। हाँ, तो ये बता रहे हैं मैं निराकार रूप में हर जगह नहीं हूँ, मैं आदमी के रूप में हर जगह हूँ। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। निराकार रूप में हर जगह, वो तो फिर भी हम लॉजिकली समझ सकते हैं,
मगर एक रूप के फॉर्म में हर जगह हूँ मैं, मेरा रूप ही हर जगह है। तभी तो प्रभुपाद लिख रहे प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचन है ना, प्रेम की दृष्टि है तो आपको हर जगह कृष्ण ही दिखाई देंगे। अब वो कोई कह सकता है यार आपने आप तो अफीम पी रखी है, प्रेम की दृष्टि है, अफीमची हो आप, प्रेमी हो तो हर जगह दिखाई देंगे। असली में थोड़े ना है, असली में हर जगह है, असली में कृष्णा हर जगह है, उनका रूप। तो वेल ऐसे कैसे शास्त्रों में कहाँ दिए, भगवान कह रहे हैं, वेदों में कहाँ है, वेदों में है परमात्मा का रूप, परमात्मा के 4 हाथ तो होते ही हैं, वो तो रूप हर जगह ही है। तो कृष्णा यहाँ पे निराकार की बात कर ही नहीं रहे, वो आपको लगेगा श्लोक पढ़ के कृष्णा परमात्मा या भगवान अनुभव की बात कर रहे हैं, भ्रम अनुभव की बात ही नहीं कर रहे इस श्लोक के अंदर। इसलिए श्लोक 9 चैप्टर में है। 9 चैप्टर क्या है, भक्ति योग। अगर निराकार की बात कर रहे होते तो या तो लास्ट के 6 चैप्टर्स में होता या फर्स्ट के 6-7 में होता, सॉरी 5-6 में होता, है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे डिवोटी ये समझते हैं कि भगवान निराकार की बात कर रहे हैं, मगर नहीं कर रहे। परमात्मा और भगवान, भगवत रूप में भी भगवान परमात्मा के रूप में है। ऑफ कोर्स डिवोटी को परमात्मा का रूप कृष्ण का ही दिखाई देता है, तो क्योंकि परमात्मा कृष्ण के तो अंश है, तो कृष्ण के रूप में भी है, सिंपल सी बात है। तभी तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रेम की दृष्टि से इसको सदैव अपने भीतर और भगवान गोविंद को देख सकता है। तो एक डिवोटी 200 फॉर्म देखेगा, श्याम सुंदर रूप, तो आप कहोगे वो तो 4 हाथ वाले हैं, वहाँ पे परमात्मा रूप है, श्याम सुंदर तो नहीं है, तो उनमें कोई अंतर भी थोड़ा है, वो परमात्मा ही अपने आप को गोविंद के रूप में प्रकट कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो दैट्स बिग। जो हमारे आचार्यों ने, मध्वाचार्य ने बहुत अलग दृष्टिकोण दे दिया श्लोक को देखने का, ये मैं बताना चाह रहा था आज, मतलब एक डिफरेंट टेक दिखा बता रहा था। सो इसलिए मध्वाचार्य ने तो कहा कि भैया शंकराचार्य से कि भी तुम निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, गीता में है ही नहीं कहीं, है ही नहीं कहीं, तुम्हारा तो निराकार ब्रह्म गीता में है ही नहीं, तो किस पे डींगे मार रहे हो फिर। क्लियर हो गया, मैं तथा मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, दैट्स द होल पॉइंट। अब वैसे तो क्लियर ही है, अब शंकरा वाले घुमाएंगे इसको, वो बात अलग है, वो बात अलग है, मगर आप घुमाओगे तो किसी को भी समझ आ जाता है घुमा रहा है नहीं। अगर आप थोड़ा कॉमन से समझ, अब क्लियर है, मूर्ति ना मतलब रूप, अव्यक्त मतलब अव्यक्त है, क्लियर हो गया ना। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि भाई अब आप मेरा नाम पूछो, आपका नाम क्या है, तो बोलो कि मेरा नाम है प्रभु, मैं पहले बोलूँ मेरा नाम केशव आनंद, हाँ ठीक है। दूसरा पूछा आपका नाम क्या है, मेरा नाम प्रभु है, प्रभु। तो फिर आप कहोगे प्रभु, आप सोचते रहोगे, फिर सब लोग मुझे क्या पुकारेंगे, तो देखो देखते हैं दो क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, प्रभु जी। यार बात तो सही है, नाम प्रभु जी होगा, मगर प्रभु जी नाम नहीं है। फिर मुझसे पूछेगा आपका प्रभु जी नाम है, मगर किताब में कुछ और लिखा है। फिर उसी फिर अब मतलब ये क्लियर है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, है ना, मैं इसको सीधा सीधा नहीं बता रहा केशवानंद, मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी समझ जाएगा। सो वो लोग घुमाते हैं, सब क्लियर आ जाता है, वरना तो क्लियर है। मैं तो, और ये ही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अगर भगवान निराकार के रूप में हर जगह होते तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। भगवान के अंग ज्योति हर जगह है, जैसे सनलाइट हर जगह है, तो क्लियर है, और ऐसा है भी, गलत नहीं है। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं भगवान अपने शक्तियों के रूप में हर जगह, ऐसा भी ठीक है, मगर यहाँ पे भगवान ने एक अपनी अजीब सी अचिंत्य शक्ति बात बता दी। अगर आप ध्यान से सोचो कि मैं उसी रूप में हर जगह हूँ, दैट्स अ बिग थिंग। क्लियर हो गया। मैं तमिदम सर्वम जगत व्यक्तम मूर्तिना। सो आप इस श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं, मैं हर जगह कैसे हूँ, मैं हर जगह निराकार ब्रह्म के रूप में भी हूँ,
मैं हर जगह अपनी शक्तियों के रूप में भी हूँ। अलग अलग आचार्यों ने फिर अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी इसकी। हमने कहा कि शक्तियों के रूप में है, ठीक है, वैसे तो रूप अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो है ही, मगर शक्तियों के रूप में भी है कृष्ण। जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना का एक और मतलब निकाला कि कृष्ण को अव्यक्त, वो उनको नहीं देख सकते आप, और वो हर जगह विद्यमान है अपने शक्तियों के रूप में। तो शक्तियों को देखोगे तो उसके पीछे उनका रूप दिखाई देगा। तो कृष्ण एक और पॉइंट बता रहे हैं, अगर आप निराकार ब्रह्म को भी देखते हो इस संसार में, अगर आप कहते हो चलो ठीक है निराकार भगवान के अंग ज्योति हर जगह विद्यमान है, वो खुद नहीं है, या उनकी शक्तियां विद्यमान है, खुद तो अपने धाम में, ठीक है, मगर उसमें आइडिया ये है, कृष्ण एक और पॉइंट बता रहे हैं कि जब मेरा डिवोटी या कोई भी ज्ञानी मेरी शक्तियों को देखेगा, मेरे निराकार अंग ज्योति को देखेगा, तो उसको मेरा रूप ही ध्यान आएगा, उसको पीछे मेरा रूप ही दिखाई देगा, मेरा रूप उससे कभी नहीं छुपा है। क्लियर हो गया? तो आप चाहे ये बोल दो भगवान इसी रूप में हर जगह विद्यमान है, वो भी ठीक है। आप ये बोलो भगवान शक्तियों के रूप में विद्यमान है या निराकार रूप में विद्यमान है, वो भी ठीक है, मगर जब डिवोटी शक्तियों को और निराकार ब्रह्म को देखेगा तो उसको किसकी याद आएगी? रूप की ही याद आएगी। तभी ये दोनों मतलब है यहाँ पर, तब कंप्लीट हो जाएगा। ओके गुड। इसलिए कहने का मतलब है, जब डिवोटी पेड़ देखता है तो उसको किसका स्मरण आएगा? कृष्ण का श्याम सुंदर रूप आएगा। प्रैक्टिकल कृष्ण ही सिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कृष्ण मैसेज देना चाहते हैं कि आप कुछ भी देखो, आपको मेरा सुंदर श्याम सुंदर रूप ही स्मरण आना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, तभी बता रहे हैं हमें, वरना पॉइंट बताने की जरूरत ही क्या है? कुछ तो प्रैक्टिकल यूज़ होगा इस पॉइंट का हमारी साधना में। साधना हमारी बढ़ाने के लिए तो बता रहे हैं सब कुछ, वरना बेकार है सब तो। प्रैक्टिकल, जिस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है वो नॉलेज नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन होती है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, वो क्या है हमारे लिए? उसको नॉलेज नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। नॉलेज थोड़े ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में उसको कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो बात करके उसके बारे में। अबे हो गया, अबे हो गया, न्यूज़ में अभी आ गया, वहाँ पे कौन बैठा था, कितने लोग बचे, अबे एक आदमी बचा, फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो नॉलेज थोड़े ना, वो जिस चीज़ का टाइम बर्बाद हो रहा है वो नॉलेज थोड़े ना होती है, वो तो इन्फॉर्मेशन हो गई। सो क्या कह रहा हूँ नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। इसका प्रैक्टिकल, श्लोक का प्रैक्टिकल यूज़ है कुछ, ऐसे नहीं आप डिस्कस करके डिसमिस कर दो। हाँ हो गया हर जगह, ठीक है, हो गया, ठीक है, ख़त्म। गीता ये नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको हर चीज़ में हर जगह कृष्ण का रूप ध्यान रखना है। चाहे आप शक्तियाँ देखो, चाहे निराकार ब्रह्म देखो, कुछ भी देखो, आपके मन में क्या आना चाहिए? भगवान का रूप। कौन सा? श्याम सुंदर रूप। अदरवाइज आप शक्तियों के रूप में भी देख रहे हो सब कुछ, वो बेकार है, वो तो बेकार हो गया, वो तो हाफ देख रहे हो ना, बेकार हो गया, आपकी दृष्टि पूरी तो हुई ही नहीं। तभी ये जो पहली लाइन है, इसका मतलब बताना बहुत मुश्किल, मतलब उस रियली में आपको वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे मैसेज यहाँ का। इसलिए प्रभुपाद प्रेमांजना छुरिता ला रहे हैं, क्योंकि मैंने ये श्लोक पढ़ा था, मैंने प्रभा का पपट पढ़ा, मैंने कहा प्रभुपाद तो हमेशा ये ले आते हैं कि भक्ति के आंसू कृष्णा दिखाई देंगे, मतलब ये तो चलो एज यूजुअल है पपट, बट ऐसा नहीं है, वो लिंक है, वहाँ पर लिंक है। प्रभुपाद ऐसी हर चीज़ नहीं लिख रहे हैं, हर एक में वही घुसाड़ रहे हैं, क्योंकि और स्कॉलर्स कहेंगे यार यहाँ तो सीधा एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस शक्ति की बात हो रही है, आप ये कृष्ण का श्याम सुंदर रूप कहाँ से घुसाड़ दिया आपने यहाँ पर? समझ रहे, सब लोग समझ रहे हो ना आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे रहो, मतलब वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, इट डजंट मैटर। साधक के लिए ये उपदेश किया जा रहा है कि उसको भी देखना चाहिए भगवान कृष्ण को हर जगह। हाँ, मैं मीन से साधना में हेल्प होती है ना, हमें इससे प्योर डिवोटी देख सकता है, मगर हमारी प्रैक्टिस ही है,
जैसे एक प्योर डिवोटी हरि नाम में भगवान को देख सकता है, मगर हमारी प्रैक्टिस क्या है? भगवान का नाम भगवान खुद है, वो तो देख लेगा। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम उसको फील करके चैंटिंग करें। सो भक्ति में साधे साधन एक ही है ना, प्रॉब्लम ये है। साधना अवस्था में भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप के ही हर जगह दर्शन करने का प्रयास करना, वो सहजबंती नहीं? सहज्या ये नहीं होता प्रभु। सहज्या बनती ऐसे तो आप कहोगे हरे कृष्णा चैंटिंग भी सहज्या बनती है, लेकिन उसको शुरुआत में दिखाई थोड़ी ना दे रहे हैं भगवान कृष्ण, जो उससे देखता रहे वो दिखाई नहीं दे रहा, ये रियलिटी है। सहज्या होता है जो रियलिटी नहीं है वो सोच रहा है। नियोफाइट भक्त ये नहीं, एक मिनट, भक्त वो है जो रियलिटी है वो सोच रहा है। अब ये सब भगवान की शक्तियां हैं, ये भी कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? फिर तो ये भी मत सोचो। फिर तो डीटीज में भी कौन सा भगवान दिखाई दे रहे हैं? वो भी सहजपंथी, हम क्यों नाच रहे हैं उसके सामने, पत्थर के सामने? आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी सहजपंथी हो गई। सो क्या करोगे? या गुरु महान है, साधारण आदमी नहीं है, वो भी कौन सा दिखाई दे रहा है? तो शास्त्रों के ऑर्डर पे मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि रियलिटी है। सहज्या होते हैं जो रियलिटी नहीं है। मैं पीकॉक हूं, वो भेड़ रहा है अपने अंदर, इसलिए वो सहज्य है। गलत है, वो है ही नहीं पीकॉक अभी। और वैसे ही वो पीकॉक ही सोच रहा है। तो सहज्या ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं, इमेजिनेशन में। हमारी इमेजिनेशन नहीं है, हमें रियलिटी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज मिली है। सो हमें नॉलेज, भगवान ने कह दिया मैं हर जगह हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं देखने की, हाँ ठीक है हर जगह है, हम ऐसे एक्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होगा। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हमारी अवस्था में हर जगह भगवान को देखते, प्रैक्टिकल मतलब है कि क्योंकि प्रहलाद महाराज हर जगह देख रहे थे, खंडों में भी देख रहे थे, उनके लिए प्रैक्टिकल मतलब है दिख ही रहे हैं उनको। हमारी अवस्था में प्रैक्टिकल कैसे? हमारे समय कि कृष्णा हर जगह है। अब आप पेड़ को देख रहे हो, आपको भगवान का स्मरण आना चाहिए कि भगवान की प्रॉपर्टी है, और मतलब हमारे स्मरण आना चाहिए कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण। वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आएगा। फिर प्रैक्टिस है, उसमें कोई खराबी नहीं है, असली में ही ऐसा है। मतलब हमारी अवस्था में कोई वस्तु देख के हम ये सोचें कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और भगवान और कृष्णा का फिर स्मरण आना चाहिए, लेकिन हाँ, स्मरण आना उसमें चाहिए। कृष्ण के दर्शन होना वो स्वाभाविक नहीं वो स्मरण यहाँ आएगा, रूप। तभी तो लिख रहे प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचना संत सदैव हृदयेषु, यहां स्मरण आएगा, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई देगा। या इसके पीछे कृष्ण है, या इसमें कृष्ण का रूप हर जगह व्याप्त है, सब अंदर ही होगा। हाँ, परमाहम शायद रैली में कृष्ण को देख पाए, उनको तो रैली में वहीं वहीं दिखाई दे जाएगा, जैसे महाप्रभु को दिखाई दे रहा था हर जगह, हमें यहाँ होगा, ठीक है। हाँ, सहजय क्या करेगा कि मुझे वहाँ भी दिखाई दे रहा है, हाँ कृष्णा, वो सहजय है, क्योंकि वो फिर इमेजिनेशन में चला गया, वो झूठ बोल रहा है। सहजय एक नंबर के झूठे होते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा रास्कल है, कमीने हैं वो झूठ बोल रहा है, उसको दिखाई तो दे नहीं रहा, अपने माइंड में सोच रहा है। यहाँ तो स्मरण आ सकता है, स्मरणम की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, हम ये प्रैक्टिस है हमारी। साधक अवस्था में हार्ट में कैसे स्मरण है? वो कैसे उसको कन्विंस हो रहा है कि हार्ट में स्मरण है? है? हाथ में कैसे स्मरण आ रहा है, वो बदल जाएगा, अंदर स्मरण आ रहा है रूप। क्योंकि तुम प्योर डिवोटी नहीं हुए। प्योर डिवोटी होने की जरूरत नहीं है भगवान का स्मरण करने के लिए। प्योर डिवोटी क्या करेगा? आप आंख बंद करो, आप स्मरण नहीं कर सकते भगवान का रूप, मगर आप अभी कुछ सेकंड के लिए कर पाओगे। जब एडवांस होगा तो हमेशा के लिए, तो काफ़ी देर तक होता रहेगा। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्मरण तो समझना बहुत सिंपल है। वो स्मरण हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हार्ट में, दैट्स वन थिंग, इसमें डिफरेंस है। वो स्मरण ही हो रहा है बस आपको। माइंड में और हार्ट में स्मरण क्या है? वो माइंड हार्ट एक ही है, यहाँ पे आप एक ही रखो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्मरण हो रहा है। सो क्लियर हो गया? सो ये हमारी प्रैक्टिस है। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी है।
और इस प्रैक्टिस में हरे कृष्णा चैंटिंग हेल्प करता है, इसलिए हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। हरे कृष्णा करेंगे, कृष्ण का स्मरण रहेगा, फिर हम कुछ भी देखेंगे हम सोचेंगे भगवान की प्रॉपर्टी, सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, भगवान हर जगह व्याप्त है यहाँ पर, हमें वेदों ने बताया है, तो उनका स्मरण आ जाएगा हमें। अगर आप हरे कृष्णा भी नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे, ये कृष्णा हर जगह सब कुछ बिलोंग करते हैं, कॉन्सेप्ट ही उड़ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही उड़ गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर तो सब कुछ नहीं होगा। इसलिए हरे कृष्णा बेस्ट हेल्प है इसमें स्मरणम करने में, कीर्तनम स्मरणम महाप्रभु ने ही बोले। तो जो हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं करेगा वो कितना ही गीता पढ़ते रहे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा उससे, को आएगा ही नहीं याद, भूलता रहेगा वो, क्या करेगा वो। क्लियर है? सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है जो आप पूछ रहे हो ना बलराम क्वेश्चन, इस नेक्स्ट लाइन में वही है, मत स्थानी सर्वभूतानि, कि मैं सॉरी हाँ, समस्त जीव मुझ में है, मैं हर जगह हूं। ये जब डिवोटी देखता है तो उसको कृष्ण का श्याम सुंदर रूप स्मरण आता है ना। सो फिर क्या करेगा, मत स्थानी सर्व, फिर उसको फिर मत सर्वभूतानि, कृष्ण कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ, सॉरी हर जगह हूँ, सारे सब चीज़ मुझ में है। कहने का मतलब है कि जब उसको याद आएगा श्याम सुंदर तो वो सोचेगा ओके ये श्याम सुंदर की सेवा में ही लगना चाहिए। सब जीव मुझ में मतलब मेरे लिए बने, ये पोएटिक लैंग्वेज है, मेरे लिए बने, ये आपका रेटरिक है, अलंकार है। सब जीव मुझ में है मतलब मेरे कंट्रोल में है, मेरे लिए बने, मेरी सेवा के लिए, तो वो उनकी डिवोटी भगवान की सर्विस में लगाएगा। तो प्रैक्टिकली दो चीज़ें होंगी, उसको स्मरण आएगा श्याम सुंदर रूप और उनकी सेवा में लगाएगा, बस खत्म हो गया। क्लियर है? कंप्लीट हो गया आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस। मगर अगर आप बीच में हरे कृष्णा छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो अंडा होगा, फिर तो आपके माइंड आपका कहीं और चला जाएगा, वही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सो दैट्स हाउ इट गोस। न चाहम तेषु, वो सब मुझ में मगर मैं उनमें नहीं हूँ ना, दैट्स द पॉइंट। सब मेरी सेवा के लिए बने मगर मैं उनकी सेवा के लिए नहीं बना हूँ, सब मेरे कंट्रोल में मगर मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूँ। तो कृष्ण भगवान ने अपनी सुप्रीमेसी बता दी, इसलिए हम देख रहे हैं सब कुछ ऐसे। तब ये श्लोक कृष्णा कॉन्शियस कंप्लीट कर देगा हमारा। और ये अचिंत्य भेदभेद फिलॉसफी भी यही है, सब एक भी है सब अलग भी है, भगवान है भी और नहीं। सो अब जो 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 जितने फिलोसफर्स होते हैं ना, मायावादी होते हैं, वो लोग कहेंगे सब जगह है भी और नहीं भी, वाह क्या बात है, अनिर्वचनीय है, वो ये लाएंगे, मिस्ट्री है ये बहुत बड़ी, ये समाधि में जाओगे तब क्लियर होगा। अब ये कोई भी लॉजिकल आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं समाधि में जाओगे तो क्लियर होगा, तो बताए क्यों रहे हैं वो, इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपका मन करे वहाँ जाने का, आइडिया उनका ये है, तब ये सीक्रेट्स अनलॉक होंगी। मगर क्वेश्चन ये है ना, हमारे आचार्यों ने क्वेश्चन रिवील किया कि भगवान ने गीता क्लियर करने के लिए बोली है या और मिस्ट्री बताने के लिए बोली है, मतलब ये अजीब सी बात है, और मिस्टीरियस बताने के लिए बोला है, मतलब आपकी समाधि में जाओ तब तो वो तो मिस्टीरियस है ही, जो बता रहे हैं वो भी मिस्ट्री है, बड़ी अजीब, सभी मिस्ट्री है क्या? मायावादी के अकॉर्डिंग सभी कुछ मिस्टीरियस है, परमात्मा आत्मा एक है, वो रहस्य मिस्टीरियस समझते हो? मिस्टीरियस कैसे कहेंगे? रहस्यमय तो कुछ और होता है, थोड़ा सीक्रेटिव होता है। मिस्ट्री में सीक्रेट और एक और सेंस है, मिस्ट्री आश्चर्य की सेंस भी है, मिस्ट्री है, पता नहीं सब है नहीं, मैं मिस्ट्री तो पता होगा आपको। तो मायावादी सब कुछ मिस्टीरियस बना देते हैं, वो गलत हो गया ना वो सब। बताए क्यों रहे हो आप, सीधा बोल दो बैठो आंख बंद करो मेडिटेट करो, सब मिस्ट्री अपने आप खुद खुल जाएगा। ये तो ठीक था, चलो
हम अगर ये होता है कि उनके लॉजिक्स अलग हैं जो भी है, बट एब्सोल्युटली क्लियर है जो भगवान बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं. सो दैट्स हाउ इट गोज. सो क्लियर हो गया? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये पूरा श्लोक हो गया. थ्योरी प्रैक्टिकल, पहले में थ्योरी है, दूसरे में प्रैक्टिकल है. करना क्या है इसका? सो भगवान के कंट्रोल में, कंट्रोल में, उनकी सर्विस के लिए. क्या बोल रहे हो? ये जो मतलब जो हम ड्राई फिलोसफी रीडिंग करते हैं, जैसे हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, वो मायावाद से इन्फ्लुएंस्ड होती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मायावादी ये बोलते हैं ना कि सब मिस्ट्री है. हमें भी लगता है जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कुछ कुछ ऐसा वो पता नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं होता. कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हम सब मायावादी तो हैं. ये भोग भी मायावाद का ही रूप है एक तरह से. सब कुछ माया है मेरी इंजॉयमेंट के लिए. परमात्मा आत्मा क्यों बने? एंजॉय करने. आई डोंट नो व्हाट दे से, बट इट्स अ क्रेजी फिलॉसफी. अव्यक्त मूर्ति का मतलब जो आपने पहले मैंने बताया कि नेचर में जितने भी फॉर्म्स हैं वो मैं हूँ. भगवान का रूप ही अव्यक्त है हर जगह. हाँ, उस फॉर्म्स में मैं हूँ, फॉर्म्स के रूप में मैं प्रकट उस मैनिफेस्ट. भगवान का रूप हर जगह है. इसमें भी कृष्ण है, इसमें भी कृष्ण है. इस सब में एक अपने गोविंद के रूप में परमात्मा रूप मैं है कि उस फॉर्म में है. कोई ये थोड़े ना कृष्ण है लकड़ी. वल्लभाचार्य उसमें है बस. फिनिश. ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज पहली और सेकंड मीनिंग तो फिर एक जैसी होगी. एक जैसे नहीं है, अलग अलग है. आप भगवान का डायरेक्ट रूप भी देख सकते हो हर जगह, या भगवान की शक्तियों को देख सकते हो, उसके पीछे रूप देख सकते हो. दो अलग अलग विजन्स हैं. दोनों में रिमेम्बरेंस देना. हरे में सो लाइक दैट. सो इसलिए सारी गीता हमें एक ही तरफ ले जा रही है. स्मरणम, भगवान का रिमेम्बरेंस करो. कीर्तन से स्मरण होना चाहिए. और ये नॉलेज हमें हेल्प करेगी स्मरण करने के लिए. बस, अदरवाइज हम भूलते रहेंगे. तभी हम नॉलेज ले रहे हैं ना, हमें हेल्प होगी. अदरवाइज भूलते रहेंगे हम. कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे, फिर पागल हो जाएंगे हम. स्ट्रेस आएगा, क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम होगी. एक मिनट, क्या कह रहे? पत्तों को देख के अगर कृष्णा को हम याद करते हैं, इसका मतलब इतना है कि कृष्णा अपने रूप में पत्ते में है. अपने रूप में भी है, परमात्मा के रूप में है ना, हर एटम में. हो पा रहा है कि जैसे एनर्जी के रूप, खुद की एनर्जी के रूप में है पत्ते में. वही तो कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पे. तभी तो बता रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा. तो बिलीव होगा, क्यों बताना है? तो जब कृष्णा ही है तो फिर अब शक्ति की बात भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जब में शक्ति शक्तिमान साथ में होते हैं. शक्ति भी है, कृष्णा भी है. शक्ति तो होगी जब कृष्णा है, तो उसकी बात क्या करें? तो मत करो, मत करो, सीधा ही बोल सकते हैं बस कृष्णा ही. बोल दो. मगर शक्तियों की बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसके और भी इम्प्लीकेशंस हैं. उसका यूज़ है बहुत भक्ति में, और प्रैक्टिकली, और साइंस में भी बहुत कुछ यूज़ है उसमें. शक्ति से शक्ति कृष्णा को मान लें कि पत्ते, फिर तो पत्ते को तोड़ भी नहीं सकते, मतलब फिर अजीब सा नहीं हो जाएगा? आप कुछ पाप नहीं कर पाओगे. अजीब सा क्या, कर तोड़ने का मन कर रहा है ना आपका, वो गंदे हो ना आप, मगर तोड़ नहीं सकते. तोड़ते हैं. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे. यही तो फ़ायदा है उसका, नॉलेज का. नहीं, ये तो सही कहा, फूल तोड़े हैं भगवान के लिए. तो ये तो कह रहे हैं सबको मेरे सेवा के लिए, उनके लिए तोड़ सकते हो तो ठीक है. कंस्ट्रक्शन में तो इतना टूटता ही है. हाँ, तो भगवान के लिए कर रहे हो तो ठीक है. तो इस पाप है, पाप में फंसोगे. आप अपना घर बना रहे हो, आपने पेड़ वेड़ काट दिया, पाप में फंसोगे. आपको पाप लगेंगे ही लगेंगे, उससे बच नहीं सकते आप. सो सन्यास जीवन में भी इसलिए वो फल वगैरह तोड़ के नहीं खाते, जो नीचे प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, जो असली सन्यासी होते हैं, परमहंस, वो तोड़ते नहीं कुछ. जैनों में नहीं तोड़ते. जैनों में जो गिरते हैं वो लेते हैं. जो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते जो लोग, वो लोग ऐसा करते नहीं. तो वो कह रहे हैं उनका तो अहिंसा टाइप से है, तो अलग है. मगर भगवान को ऑफर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्हीं के लिए तोड़ रहे हैं, ठीक है. अपने लिए तो पाप है पूरा.
जी फिर तो चप्पल भी नहीं पहन सकते। चप्पल क्यों नहीं पहन सकते? चप्पल में भी है भगवान कृष्ण श्याम सुंदर दिखते हैं। फिर तो सॉक्स भी नहीं पहन सकते, वही तो पॉइंट है। फिर तो निक्कर भी नहीं पहन सकते। ये क्या करोगे? यही तो कोई क्वेश्चन। मार थोड़ी ना रहे हैं उसमें कुछ, किसी को किसी की हानि थोड़ी ना हो रही है चप्पल पहनने में, इससे तो हानि हो रही है ना। चप्पल पैरों के नीचे। पैरों के नीचे भगवान। धरती भी तो है, उड़ो फिर। ये तो इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए अगर आप धरती पे चल रहे हो और आप भक्ति नहीं कर रहे, आप पापी हो। तभी तो हर आदमी पापी है, क्योंकि भगवान उसमें है और आप पैर रख रहे हो, पैदा होते ही आप पापी हो। तभी तो शास्त्र कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहा वो पापी है 100%, चाहे कुछ भी कर ले वो। आप सही कह रहे हो, अगर भगवान के लिए चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भक्ति नहीं कर रहा वो पापी है, और जो भक्ति कर रहा वो भी चप्पल पहनेगा कैसे, क्योंकि उसको दिख रहा है भगवान है। तो धरती पे भी तो चल रहा है प्रभु, तो कैसे किस मतलब भगवान के लिए चल रहा है, से चल रहा है? भगवान के लिए, सेवा के लिए चल रहा है। सेवा के लिए भगवान को सेवा के लिए तो भगवान के सर पे भी पैर रख सकते, प्रभुपाद यही कह रहे हैं। कभी कभी कर सकता हूँ, तो पूरी लाइफ टाइम वैसे ही अपराध कर सकता है प्रैक्टिकल। इसलिए कहा है कि चैंटिंग करो सही से, चैंटिंग करनी नहीं है, घूमते रहना इधर उधर। चैंटिंग करके तो और चैंटिंग में आप बैठोगे और ट्रांस में जाओगे, तभी आप मुक्त हो पापों से। या पूरी लाइफ डेडिकेटेड है भगवान के लिए, तो पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि ना पृथ्वी बुरा मानेगी ना भगवान बुरा मानेगी। बुरा मानना पाप है ना। कोई मशीन थोड़ा ना है कि पैर रख दिया पाप, टेंग टेंग। मशीन थोड़ा ना है, वो आदमी है, वो सोच रहा है। पाप पुण्य सोचने से होता है। आपने पता थोड़ा, तो भगवान बुरा मानते हैं, पृथ्वी बुरा मानेंगे, आपको पाप लगेगा। वरना मतलब आप ये कह रहे हो, आपका क्वेश्चन इसलिए आ रहा है ये, क्योंकि आप सोच रहे हो मशीन है ये, मैंने बटन दबाया चीज़ें निकली, बटन नहीं दबाया। ऐसे नहीं, यहाँ पे सब आदमी ही लोग हैं। सो अगर मान लीजिए आप मुझे मारो, मुझे बुरा लगेगा। ऐसे आप मेरे सर पैर सर रखो, मुझे बुरा लगेगा, तो इसलिए पाप है वो, मुझे दुख पहुँच रहा है ना। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं कहूँगा चढ़ यार तू काम कर, मुझे अच्छा ही लगेगा, मैं हर्ट नहीं हो रहा, तो पुण्य है वो। तो हम क्योंकि हम सब कुछ इम्पर्सनल सोच रहे हैं, इसलिए हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि भगवान है, भगवान में पैर रखेंगे तो पाप है। ऑटोमेटिकली पाप नहीं है, उस बंदे को कैसा लग रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। हम तो बहुत रेयर एग्जांपल देते हैं ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु का सेवक चैतन्य महाप्रभु के ऊपर से लांग गया था उनकी मसाज करने के लिए। नहीं, मगर ये समझ आया नहीं आया। ये तो आ गया। हाँ, तो बस ये ख़त्म हो गया। वो तो चलो घूम घाम, वो तो पता नहीं क्या, वो सब तो एग्जाम्पल अलग है। उस एग्जाम्पल में महाप्रभु को अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पाप पुण्य सोचते हैं कि एक आपका एल्गोरिथम बना रखा है, आप ये करोगे पाप, ये करोगे पुण्य, ऐसा नहीं है। वहाँ पे डीटीज हैं, वहाँ पे आदमी लोग हैं सब। इस प्लांट का भी एक लॉर्ड है, वनस्पति, उनका एक देवता है इस प्लांट का भी। आप तोड़ोगे बुरा लगेगा, इसलिए पाप लग रहा है। आप तोड़ोगे भगवान को अफवाह करेंगे, कोई बुरा नहीं लगेगा उनको। ना प्लांट को बुरा लगेगा, प्लांट में भी लिविंग है, सोल है, इसका भी एक ओनर होगा ना प्लांट का। मैं कहा अच्छा है, तो पाप नहीं लगा आपको। अगर बुरा लगेगा तो पाप है। इसलिए सारे भोगी पापी हैं। पृथ्वी को बुरा लगता है मेरे पे भार है यार, ये अपने लिए जीता जा रहा है। इसलिए डिवोटी हर कदम के साथ पापों से मुक्त होते हैं, भोगी हर कदम के साथ पापों में फंसता रहता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए कर्मकांडी कंफ्यूज होते हैं, वो पाप पुण्य एल्गोरिथम की तरह लेते हैं। हम नहीं लेते ऐसे। हम देखते हैं हार्ट दुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है। मगर भगवान का पत्तों में स्वरूप में होना तो ग्लोरिफिकेशन लग नहीं रहा है, क्योंकि भगवान इतने महान है तो अपनी एनर्जी में बस हो सकते हैं, फिर कोई देवता हो सकते हैं, तो खुद को स्वरूप में होने की आवश्यकता है अभी। क्वेश्चन क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो भगवान इतने महान है तो उनको हर कण में खुद का पूरे अरे ये तो महानता है कि कण में भी घुस गए, जरूरत ही नहीं है वो अपनी ये तो महान ही आदमी कर सकता है। या तो कॉस्मोस में हो, कण में हो। मोदी भगवान ने थोड़ा ना कह रहे हैं मैं बद्रिकाश्रम में बैठा हूँ।
वो कोई मानता नहीं है, वो तो आप भी बैठे हो। हर ये तो सिद्धियां हैं, अनिमा महिमा। योगी लोग इतने छोटे होकर एटम में भी घुस जाते हैं। आप कोई क्या बंदा है, वो एटम के एटम में है। ये महानता है। महानता कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, महानता छोटी चीज़ में भी होती है, माइन्यूट। भगवान की परम महानता है। जरूरत नहीं लग रही है भगवान, मतलब कि हर कण में भगवान स्वयं रूप में है। पता नहीं जूस पियो यार। मैं भी पी रहा हूँ। एक इरेलेवेंट क्वेश्चन है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हम भी, ये क्वेश्चन को खींचना जब होता है ना, वो है। क्या सारे आत्मा भी इस जगत में अव्यक्त रूप में है? हम भी, क्या हमारे रूप में? हम भी अव्यक्त रूप में, हमें पता दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा अव्यक्त ही है, जो दिखाई नहीं दे वो अव्यक्त है। स्पेस भी एक तरह से अव्यक्त है, हमें फील हो रही है, बट मतलब दिखाई मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। ज़रूरी है दिखाई मतलब एक्सपीरियंस होता है, अव्यक्त ही है। माइंड भी अव्यक्त है, दिखाई कहाँ दे रहा है, मगर एक्सपीरियंस में इसलिए पूरी तरह अव्यक्त नहीं है। ओके सो जल्दी बोलो यार। हम कह रहे थे कि भगवान अपने बारे में भी नहीं जानते, अच्छा उनके गुण भी बढ़ते हैं। आदित्य तेज़ बोलो, ये आपकी सर्विस है, ओके। क्योंकि सुनाई दे ना। आप कह रहे थे कि भगवान अपने खुद के बारे में नहीं जानते क्योंकि उनके हर क्षण उनके गुण बढ़ते रहते हैं, बट वो तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है और भीग स्वराट है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ते रहते हैं। यही तो अचिंत्य शक्ति है। मतलब वो डायमेंशंस को खुद नहीं जानते कितने डायमेंशन। पता नहीं क्या हो रहा है। चीटियाँ। चीटियाँ वो ये नहीं समझ सकते प्रभु, स्पेस के बियॉन्ड है फिर भी बढ़ रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि फिर उनको डायमेंशंस ही नहीं पता कि क्या है। मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कितने गुण हैं मुझे पता ही नहीं है। वो भगवान की महानता है कि भगवान में जो दया का गुण है वो बढ़ता ही रहेगा, वो एक्सपैंड। हमारे में भी ऐसे ही है, साधुओं में भी ऐसे होते हैं, उनकी दया बढ़ती रहती है हर दिन। हर दिन वो कंपैशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हमारे अंदर भी ऐसे ही है। और गंदे आदमी में उसकी क्रूरता बढ़ती रहेगी हर दिन, नहीं, नफरत बढ़ती रहेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जिहाद और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। क्रूरती कहाँ है किसी की, ऐसी भगवान की भी बढ़ती रहती है। देखिए लिमिटेशन नहीं आ गया कोई लिमिट नहीं है, कि भगवान अपने बारे में ही पूरा नहीं जानते। लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसी बढ़ेगी फिर जान लेंगे, फिर जैसी बढ़ेगी फिर जान लेंगे। बढ़ कैसे रही है, कौन बढ़ा रहा है? आप छोड़ दो ये, हमारे में भी कौन सी बढ़ रही है। एक टेररिस्ट है, उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है। कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? आज क्रिमिनल है, जेल में जाके और क्रूर क्रिमिनल निकलेगा। कौन बढ़ा रहा है, भगवान तो गीता में कह रहे हैं ना, मैं सबको जानता हूँ, तुम तो मुझे नहीं जानते। कौन बढ़ा रहा है? ये स्वभाव है हमारा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये अपने आप होता है, बढ़ती है हमारी। जो आप करते हो वो बढ़ता रहेगा। बस थिंक, उसके बाद हम बात करेंगे। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, नेचुरली आएंगे, बट एक टाइम पे स्टॉप करके आपको सोचना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस आगे डील करेंगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस प्लेटफॉर्म पे तो कर भी नहीं सकते ना अभी तो। सो ठीक है, हो गया, फिनिश। जैसे हम नरसिंह मारते में बोलते हैं ना, अंतर नरसिंह वाले नरसिंह, तो वो भी वही मतलब है कि हर जगह नरसिंह भगवान है। अब परमात्मा जो नरसिंह भगवान के वक्त परमात्मा को नरसिंह रूप में देखेंगे, हम लोग कृष्ण के रूप में देखेंगे परमात्मा को, राम के वक्त राम के रूप में देखेंगे, क्योंकि परमात्मा सब एक ही हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब ये है ना कि चलो ये तो एक पार्ट हो गया लेक्चर, पार्ट 1। पार्ट 2 है कि हमें कब असली में दिखाई देंगे। अभी तो स्मरण कर रहे हैं ना हम, बट वो क्या स्टेट होगा जब आपको हर जगह रियली में कृष्णा दिखाई दे रहे हो। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्शियसनेस। वहाँ पहुँचना है हमें, वो कब पहुँचेंगे पता नहीं, बट अब वहाँ की सोचोगे तो कुछ तो पहुँच जाओगे, कहीं तो पहुँचोगे। एट इतना तो हो जाएगा, स्मरण आना शुरू हो जाएगा, तभी माया से निकल सकते हैं, अदरवाइज निकल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है निकलना। योमाम पश्यति सर्वे परमहंस के लिए क्या? नहीं, हमारे लेवल पे भी है,
कनेक्ट करने। हाँ, कनेक्ट के रूप। भगवान का स्मरण है ना सतुगुण होगा। भगवान का स्मरण है सत्वगुण, 3 गुणों से ऊपर है ना स्मरण तो, कोई गुण होता है तो हमें स्मरण। त्रिगुणातीत है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ये नहीं डील कर रहा मैं।